नमस्ते शार्क्स। नमस्कार। मैं हूँ रिमझिम डेका। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं पाठक आकती। हम गुवाहाटी असम से हैं and we are the founders of Little Box. And Sharks, today we are seeking 75 lakhs for 1% of the company. Wow. And before we start, I want to ask Namita and Vinita, what's your mood today? So you are feeling edgy and you are feeling free. लेकिन ये तो बस दो ही moods हैं, क्योंकि in Little Box India, for all your MOOT, we have an OOTD. यानी शास्क आपके हर मूड के लिए हमारे पास एक आउटफिट है. So presenting to you Little Box. Whoa! Whoa! Whoa. Nice! Woohoo! Nice. Nice. शार्क्स लिटिल बॉक्स एक फास्ट फैशन D2C ब्रांड है जो स्पेसिफिकली जेनजीज को टारगेट करते हैं। जेनजीज अपने अटायर को एक कैनवस की तरह यूज करते हैं टू एक्सप्रेस देयर इंडिविजुअलिटी. हमारा सारा प्रोडक्ट जेनजीज के एस्थेटिक्स को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है. शार्क्स लिटिल बॉक्स इंडिया हमने शुरू किया था लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ जून एंड जून से लेके अभी तक हमने 2 लाख से भी ज्यादा शिपमेंट शिप किया है पैन इंडिया. एंड आज के डेट पे हम हर रोज 1200 से भी ज्यादा शिपमेंट हर रोज शिप करते हैं थ्रूआउट द कंट्री. Very nice. So Sharks, let's make big things with Little Box. Nice. और इन्होंने जो पहना है वो सारा इंक्लूडिंग फुटवेयर आपका है? Yes. Yes. Thank you Yes, very girls, much. good job. Thank you so much. Thank you. अच्छा टीम लिटिल बॉक्स शार्क टैंक सीजन 3 पे आपका स्वागत है. Thank you so much. क्या बिजनेस आसाम से रन कर रहे हैं वहाँ बेस्ड है या कहीं और बेस्ड है? हमारे 2 एरिया ऑफ ऑपरेशंस है. हमारा जो बैक एंड वर्क है इंक्लूडिंग मार्केटिंग, कंटेंट, IT एंड ऑपरेशंस गुवाहाटी बेस्ड है. एंड जो हमारी फैक्ट्रीज है वो दिल्ली में है और हमारा वेयरहाउस भी दिल्ली में है. और आप कहाँ रहते हैं आप दोनों? हम लोग असम and Delhi. असम वी ट्रैवल बिटवीन बोथ द प्लेसेस. पर घर कहाँ है? लाइक घर गुवाहाटी. गुवाहाटी. वंडरफुल. और आप लोग कैसे मिले एक दूसरे से? We know each other from like last 18 years and we are married from last 6 years. My God, that's amazing. आसाम से इतने हमारे वेंचर्स नहीं आते हैं तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आसाम में स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसा है? It is very new. 5 years पहले कुछ भी नहीं था. लेकिन right now if you go to Assam and you will see very young people जो काफी कुछ नया कर रहे हैं. गवर्नमेंट सपोर्ट है स्टार्टअप्स? We have a very supportive government in this, at least in this scenario. We have incubation centers जहाँ पे startups को बहुत ज़्यादा help and motivate किया जाता है. तो आप क्या देखती हैं और ये क्या देखते हैं? So I take care of the creatives, the designing, content, customer support and HR, and also I take care of the marketing, a little bit of marketing. So I take care of marketing and operations, 100% of the operations and almost 100% of the IT I oversee. आपके बैकग्राउंड्स क्या हैं? क्या एजुकेशन लिया आपने? I don't have any professional background in designing. I did my bachelor's in mass comm and journalism. उसके बाद for an year I was trying out to work in PR, reporting and all that thing. And then I co-founded another brand in the year 2012. वो भी fashion D2C था और वो मैंने 10 साल उसको चलाया, उस पे काम किया. अभी भी चल रहा है या अभी नहीं? हाँ, चल वो रहा? ब्रांड चल रहा है. क्यों छोड़ना पड़ा आपको? उस टाइम तो शुरू कर लिया अपने को-फाउंडर के साथ, पर ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करा. लाइक यू नो जो इक्विटी शेयर्स एंड ये वो उन्होंने मुझे एक वर्बल कमिटमेंट दिया तो एंड आई ट्रस्टेड हिम. सो वी लाइक इट वाज गोइंग ऑल, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था. बट 2018-19 से आई स्टार्टेड फीलिंग कि आई वाज नॉट एबल टू पुश माई पोटेंशियल. मतलब जो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि अब तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया था फैशन D2C चलाने का. तो आई देन फेल्ट कि कुछ नया, मतलब कुछ आई वांट टू ओन समथिंग ऑन माय ओन. तो वो कंपनी सेम काम करती है जो आप कर रहे हो? वो भी फैशन D2C ही है लेकिन द प्राइस पॉइंट इज डिफरेंट. तो आपने उसका पेपर वर्क नहीं किया था, इस बार ही कर लिया पेपर वर्क? इस बार हाँ, क्या? इस बार बिल्कुल शुरू में ही कर लिया. कितना इक्विटी है? इक्विटी शेयर्स हमारा 50-50%. कंपनी स्ट्रक्चर्ड है कि पार्टनरशिप मॉडल है कि प्राइवेट लिमिटेड है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? बहुत बढ़िया. एंड रिमझिम आप CEO हो? यस.
तो किसने डिसाइड किया कि आप सीईओ बनेंगे? ये तो मैंने ही डिसाइड लास्ट ब्रांड में भी सीईओ थी मैं। अच्छा, अभी जिंदगी भर आपकी टाइटल हो गई वो, है ना? और कुछ नहीं चलेगा, नथिंग लेस वर्क्स। नथिंग नो। तो आपने 1200 ऑर्डर पर डे करना कोई मजाक तो है नहीं। आपने मार्केटिंग में क्या किया था ऐसा कि 1200 ऑर्डर तक आ गए एक साल के अंदर? प्रोडक्ट ट्रेंडी है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ट्रेंड ऑफ वर्साचे पम्प ऑल ओवर द इंटरनेट। अब वो इंडिया में अवेलेबल होगा वर्साचे में, लेकिन एक अफोर्डेबिलिटी के साथ कहीं भी अवेलेबल नहीं है। सही बात है। इम्पोर्टेड अवेलेबल होगा तो वो भी 6-7,000, ऑफ कोर्स ड्यूप्स। फास्ट फैशन। हाँ, फास्ट फैशन। तो हमने क्या किया, हमने वो प्रोडक्ट बनाया और उसका हमने उसको वी स्टार्टेड सेलिंग एंड वी वेंट वायरल विद दैट प्रोडक्ट। ओके। एंड लाइक इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड वी यू लॉन्च्ड स्टार्टेड सेलिंग वेयर? कहां पे बेचना शुरू? ऑनलाइन। एवरी व्हाटएवर सेल वी आर डूइंग इट्स हैपनिंग ऑनलाइन मतलब अपनी और वेबसाइट? अपने तो अपनी वेबसाइट में कस्टमर कैसे आए शुरू में? वी स्पेंट ऑन परफॉर्मेंस Straight मार्केटिंग। यस, हमने इंस्टाग्राम में वी स्टार्टेड बिल्डिंग द कम्युनिटी आल्सो। टुडे वी हैव अराउंड 175K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो आपका सेल्स कितनी है अभी? Last month we did 2 CR. Last month in the month लास्ट मंथ 2 CR। 2 CR. और In the कितना month. टाइम हुआ है स्टार्ट करे हुए? 1 year 3 months. माय गॉड, सुपर। फोड़ दिया आपने। रिमझिम पार था। और कितना ये साल कितने में एग्जिट करेंगे आप? कि इस साल नेट रेवेन्यू हम लोग चाहते हैं, मतलब टारगेट हमारी और हमारी टीम का है 36 तक हम बस पहुंचे। 2 करोड़ नेट रेवेन्यू है कि सेल्स है? नेट रेवेन्यू। Net revenue. August 30 month करोड़ का. के आसपास शायद आप पहुंचे। हाँ, हम Let's just हाँ, वो हमारा assume, yes. टारगेट। प्रॉफिट कितना है? In terms of percentage, we are EBITDA positive. It's 15% profit है. अमेजिंग, मजा ही आ गया था। आप ये जेंजी बोल इतने बार आपने बोला है, तो उनके लिए आप क्या क्या करते हो स्पेशल जो आप? Whatever they are talking about, we talk. जेनजी एक ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत ज्यादा ओपिनियनेटेड है। मतलब हम जब उनके एज के थे, हमारे पास इतना ओपिनियन नहीं था। Correct. We used to follow things कि हाँ, ये अच्छा है तो Yeah, ऐसा। yeah. बट उनका एक ओपिनियन है, तो हम भी उसको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ LGBTQ, हाउ दे वांट अस टू embrace that. So we try to create a community. What are your core values? One of the core value which we are right now trying to work on, जिसमें हमें थोड़ा टाइम लगेगा, is to be sustainable. What we are trying to do is eliminate overproduction, which at the longer run becomes sustainable. Today we don't have inventory for more than 10 days in our warehouse. Problem क्या होता है, आप एक product बनाते हो, आप उसको next 3 months के लिए ऑर्डर देते हो, अब वो लॉन्च कर दिया। जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट में भी शुरू में चल गया, नेक्स्ट 2 मंथ्स का जो स्टॉक था वो नहीं चला, वो आपका स्टॉक डेड स्टॉक बन गया। हम ऐसा नहीं कर रहे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कस्टमर से पूछते हैं कि इसमें से आपको क्या अच्छा लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि दिस ब्लू टॉप, इसको बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन या एंगेजमेंट मिल रहा है। फिर हम उसी लाइन पे प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं और बिल्कुल स्मॉल बैच 30 पीसेस ईच प्रोडक्ट बना के वेबसाइट पे ये लाइव करते हैं। ब्रिलियंट किया आपने, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल ये सॉल्व नहीं कर पाते, आपने ये जो सॉल्व किया ना, अमेजिंग है। फैक्ट्री में कैपेसिटी कितनी है? At least 2000 units of growth. 4 फैक्ट्री है दिल्ली में एंड एक फैक्ट्री खुद के है. समझ। लेकिन हाँ, अपने फैक्ट्री में वो जो स्मॉल बैच बनाते हैं ना, वो हमारे कंट्रोल में होता है कि मैंने आज 10 प्रोडक्ट बनाने हैं 30 ईच, वो मैं अपने फैक्ट्री में ही हम बनाएंगे। उसको तो स्केल करना ही पड़ेगा बिकॉज न्यू प्रोडक्ट्स तो डालना पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम कैप्टिव यूनिट्स के थ्रू ही करें, क्योंकि उसमें हम देन हमारे पास एसेट्स नहीं होंगे। कैपेक्स नहीं करना हाँ, पड़ेगा आपको, yes, ज्यादा yes, इन्वेस्टमेंट हाँ, अपफ्रंट नहीं करनी पड़ेगी। हाँ। प्रोडक्ट्स दिखा दो प्लीज। Good to see you from close. क्या मटेरियल है? That's cotton and polyester. It's 40% cotton and 60% polyester. इसकी जिप इतनी नॉन फंक्शनल है, वो जगह जगह अटक जाता है। तो या तो ये आप सही प्रोडक्ट नहीं लेके आए हो, या तो आपकी क्वालिटी है, आई डोंट नो। प्रोडक्ट क्वालिटी भी वो बात नहीं है ना। जैसे मैं शू देख रहा हूँ, यहाँ पे काफी अनइवननेस है, लेकिन मुझे अचंबा ये बात का हो रहा है कि आपने इतनी जल्दी इतना बड़ा धंधा विद नॉन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कैसे आपने अचीव किया? इज इट डिस्ट्रीब्यूशन, या आपने क्या डिजिटल मार्केटिंग क्रैक की है? क्या क्रैक किया? For the price that we are offering, our consumers are happy with those products. And हम लोग जब प्रोडक्ट कोई लॉन्च भी करते हैं, customers get really excited about it. इंस्टाग्राम देखना है आपका। Can you show me the first post? This is about your shoe. Can you show me the? Can I read the comments or something? Or ठीक है, लिखा wanna collaborate with you. लाइक्स कितने हैं? 2777. एंड कमेंट्स? कमेंट्स अच्छे हैं, पॉजिटिव है, और आपकी वो वाइब भी अच्छी है।
कैन बी बेटर बट आपको क्या लगता है आपके एंगेजमेंट ठीक है कम है या बेटर हो सकती है? आई थिंक अभी हमें थोड़ा और उस पर काम करना पड़ेगा दैट किस पे? वी ओनली नॉट ओनली टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स बट टॉक मोर अबाउट द एंगेजमेंट, लाइफस्टाइल, बियॉन्ड प्रोडक्ट्स आल्सो Exactly. थोड़ा करना पड़े। आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू और रिपीट कस्टमर्स क्या है? 1250 रुपीस है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ओके रिपीट कस्टमर है 22%। कैसे डिफाइन किया आपने 22%? डे 1 से लेके आज तक अगर हम डेली रिपीट कस्टमर देखेंगे, लास्ट 90 डेज में भी अगर हम देखेंगे तो 21-22% नहीं, मैं समझ ही गया, दिखाते आपने वो हैं। कोहॉर्ट एनालिसिस नहीं नहीं किया है, किया। कोई बात नहीं है। योर ब्लेंडेड रिटर्न कस्टमर राइट Return नाउ इज customer, 22%। वही कह रहा 22%, हूं। yes, आपके yes. पास वो दूसरा नंबर नहीं है। Which आपको is- स्टडी which करना is चाहिए। इट डिपेंड्स, इट्स गुड। अगर आप ग्रोथ तेजी से कर रहे हैं तो 22% इज गुड, लेकिन अगर आप ग्रोथ तेजी से नहीं कर रहे हैं तो इट्स वेरी बैड। इसको मंथली कोहोर्ट में देखना चाहिए आपको। हाँ आपके रिटर्न्स कितने थे? एक्सचेंजेस 7%। सीओडी रिटर्न नहीं होता? सीओडी रिटर्न नहीं होता? आरटीओ Yes, होता RTO होता है 20%, 21%। 21%, ठीक है। आरटीओ इज रिटर्न टू ओरिजिन। ओरिजिन। ठीक है, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, ठीक है? वैल्यूएशन आपकी हम देंगे 25 करोड़, 50 lakhs at 2% and rest debt at 12% for 2 years. नहीं 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 बिल्कुल नहीं। सबसे नहीं दे रहा है। समझ गया? मैं फिर से बोलूं? नहीं समझ गए। ठीक है। मेरा भी एक ऑफर है। मेरा ऑफर है, इन्होंने आपको वैल्यूएशन दिया है 25 करोड़ का, मैं आपको वैल्यूएशन दूंगी 60 करोड़ का। So I'll give you 30 lakh in equity for 0.5%. तो आपको मिलेगा 60 करोड़ का वैल्यूएशन एंड बाकी का 45 lakhs मुझे रॉयल्टी डील करनी है। Such that I get 2% till I make 90 lakhs. This I is think too it's much. great. I think it's too bad. I think it's No, because fantastic. they're already making money, so why, there should be skin in the Shut game. up. आपकी कोई ऐप भी है? अभी ऐप नहीं। मेरे को ये बताइए, पेड कितना आपके सेल होते हैं? ऑर्डर्स 900 ऑर्डर में कितने पेड आते हैं पर डे और कितने आपके ऑर्गेनिक? 120 ऑर्डर्स पर डे आते हैं हमारा ऑर्गेनिकली। Very Rest nice. all the orders are paid. तो इस पे अगर अपन लोग काम करेंगे ना, रिपीट कैसे लाना है, ऐप लाएंगे, व्हाट्सएप लाएंगे, तो Yes, दैट yes. कैन गो अप सिग्निफिकेंटली एज यस यू यस वी बिलीव यू। ये तो इन्होंने भी समझाती है। 900 रुपए का 1200 रुपए का ऑर्डर है, कैसे ब्रेक डाउन होता है? 1250 में 40% हो जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स विच इज 500 रुपीज। 10% हो जाता है लॉजिस्टिक, तो 50% इज आवर ग्रॉस मार्जिन। 20% हमारा हो जाता है आपका मार्केटिंग कॉस्ट एंड 15% इज द टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्लूडिंग रेंट, सैलरी, जितने भी बाकी खर्च हैं। आपकी जो जर्नी है वो बहुत सिमिलर टू माइन है वैसे। मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी एक किसी को फाउंडर के साथ स्टार्ट की थी एंड 5 साल चलाई थी। वो आपने भी? हाँ, एंड देन दैट डिडंट वर्क आउट एंड देन शुगर मैंने और मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट की थी एंड आई कन्विंस्ड हिम कि ये बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है एंड पिछले 8 साल से हम दोनों साथ में शुगर चला रहे हैं एज 50-50% पार्टनर्स। सो आई एंड आपने जो बिजनेस बनाया है incredible, great numbers. मैं आई थी तो honestly मुझे name and products इतने superior नहीं लगे, पर at the end of the day consumer is queen. She loves you, so I love you, and my offer for you is 75 lakhs for 2%, which is 37.5 crore की valuation. And I think आप जानते हैं कि मैं आपकी इसमें काफी मदद कर सकती हूँ because हमारे consumers भी core Gen Z women. यस। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत कम मैं मिलता हूँ ऐसे फाउंडर से जिनके फंडामेंटल्स एकदम क्लियर होते हैं। आपके इन्वेंट्री टर्न्स के फंड है, जो मुझे लगता है आपने डिजिटल मार्केटिंग भी ठीक ठाक क्रैक मार ली, बिकॉज इतना स्केल करना ऑर्डर इतना पॉसिबल नहीं था, विच इज अगेन अ ट्रेमेंडस थिंग। जो मुझे लगता है कि अपने को जरूरत पड़ेगी वो है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की, विच इज अबाउट ऐप एंड रिपीट्स एंड स्टफ विच कैन सिग्निफिकेंटली गेट यू फर्दर, जिसमें काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ आपकी। और सेकंड जरूरत पड़ेगी अपने को ब्रांड की, जो सबने बात करी जेंजी से रिलेट करने वाली, मोर रिलेटेबल ब्रांड कैसे बनानी। यू कुड बी द नेक्स्ट शीन इन माय व्यू। You will be the next little box, not she. Sorry, I was just trying to. Yeah, That's that's it. fine. Aman, that's fine. That's fine. So my offer is 50 lakh in equity for 1% and 25 lakh in debt for 12% for 2 years. मतलब 50 चक्कर में पड़ो। 50 करोड़ की मैंने आपकी वैल्यू लगाई है, जस्ट टू बी क्लियर, और 25 लाख का डेट है
आपको डेट चाहिए या नहीं चाहिए? नो प्रॉब्लम नो no प्रॉब्लम। problem. मैंने डील वैसी बनाई, कुछ चेंज करना तो बात कर सकते हैं मैडम। हाँ मैं भी कर सकता मैं हूँ। काफी हेल्प कर सकता हूँ आपको इसको स्किल करने में। 4 शार्क्स ने आपको ऑफर दिया, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कुछ बहुत अच्छा किया, बट पिक्चर अभी बाकी है, Yes, yes. राइट? तो यार आपने जो मांगा ना, मुझे लगता है जिस पर्पस से आप आए हैं एंड योर वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आपने जो वैल्यूएशन मांगी वही मिलनी चाहिए, राइट? बिकॉज आई ऑल्सो थिंक पोटेंशियल है आपके बिजनेस में। तो आई थिंक आई गिव यू द वैल्यूएशन यू वांट, 1%, 75 lakhs, लेकिन साथ में मैं आपसे 2% रॉयल्टी लूंगा, अप टू द पॉइंट आई मेक 1.5x ऑफ माई मनी। आप समझ गए? तो 75 lakhs का 1.5x कितना होता है? 112.5 फैंटास्टिक, you're a तो उससे numbers तो guy. मेरी डील बेटर है। You're a It's numbers already guy. 90 lakhs। 30 करोड़ के रेवेन्यू में 60 लाख तो इनको आप इस साल ही वापस कर दोगे प्रैक्टिकली। And exactly the valuation you asked. मैं अपनी डील चेंज करती हूँ। $75 lakh, 1.5% equity, no debt, no royalty। तो चलिए वैल्यूएशन तो बड़ा, my valuation still stands at 75 crore. I would like to change my valuation. क्यों? आप आए थे 75 lakhs 1% के लिए, मैं आपको ऑफर देता हूँ 75 lakhs 1.5%. That's it. चलिए ऑफर चेंज करते हैं, 75 lakhs for 1%. What you asked? क्या लगता है? What do you say? No royalty, no Nothing, royalty। no royalty. God। Exactly what you asked. चलिए मैं भी ऑफर चेंज कर रहा हूँ, 75 लाख 1%। 75 for 1%। आपका वैल्यूएशन मैच हो गया, आपको ये देखना है कि किस टाइप का आप शायद आपको आराम ज्यादा से हेल्प बाहर करेगा। जाके प्लान करके Can we आइए। take 2 Yes, minutes? please, Yes. take 2 आराम से minutes। जाइए। क्या रे? क्या मतलब? सीरियसली कहाँ से कहाँ? इनको 5 लाख डील दे दो ना, it'll be good नहीं for मैं them। नहीं कर रहा 5 लाख। नहीं? It's good for them। No, it's good for नहीं कुछ बनता नहीं है। That's also true। वेलकम बैक। हाथ पकड़ के like full। क्या सोचा आपने? क्या Thank you सोचा? so much, Sharks. Actually, we are not in the valuation game. हमें इतना समझ में भी नहीं आता है ये, क्योंकि हमने कभी फंड रेज किया ही नहीं है. But we want all of you with No, us. no. No? Because we want to do something. चलो विनीता और मैं ज्वाइन हो जाते हैं. 75 lakhs for 1.5%. We can 75 we lakhs can, for 1.5%, not 1%. we can shell little more equity because we want good people with us. आप बताओ आपको क्या चाहिए? What's your count? So we were thinking that अगर मतलब सब लोग आते हैं तो we can dilute up to 2.5. Wow, At, for 75 lakhs. I mean, not 75 lakhs. At a valuation of 75 CR, at the same valuation, and we are ready to negotiate on that as well. हाँ, मतलब Okay. you can tell us that, but हम लोग क्या चाहते हैं ना कि we need good people with us. We need to grow. अगर 5 लाख कर रहे हैं तो we will give a combined offer. Are we okay? Yeah, Yes. yeah, Okay, I will be okay for you guys. आपको सब शार्क्स चाहिए, तो उसकी प्राइस लगेगी. Are you ready to pay that? जी. Yes, yes. That's why we said that we are open to that. 75 lakhs, 5 sharks for 2.5%. और मुझे ये चारों शार्क को टॉलरेट करना पड़ेगा, फिर भी आई एम अग्रीइंग टू डू द डील. व्हाट डू यू थिंक? Deal पक्की. All 5 shark deal.
Very smart. You are very smart. Because we are not looking for valuation, we are looking for value. तो मैं कह ही रहा था पहले. This is for you. It's a lovely. Congratulations. Well done. Such a big fan. But क्या business बनाया bro? Love it. Thanks a lot. शाक्स, हमारे सारे सेलिब्रेशन में एक कैरेक्टर मेन होता है, वो है केक। मिंटू की बर्थडे पार्टी हो या भैया भाभी की एनिवर्सरी, पापा का प्रमोशन हुआ हो या बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग, बल्कि आजकल तो लोग डाइवोर्स भी केक काट कर सेलिब्रेट करते हैं। शाक्स, केक देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन कस्टमाइज्ड केक देखकर हमारी खुशियों में 4 चांद लग जाता है। पर्सनलाइज केक आपको मार्केट में मिलता तो है, क्या पर वो आपको साधारण केक के प्राइस में मिलता है? नहीं। क्या वो आपको 2 घंटे के अंदर मिलता है? नहीं। क्या आप उसको घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं? नहीं। यही हम क्रम कासल में कहते हैं हाँ। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम है वीना मित्तल। और मेरा नाम है प्रांजय मित्तल, हम नोएडा से हैं। क्रेम कासल इंडिया का पहला और अकेला ब्रांड है जो एक कस्टमाइज केक मात्र 2 घंटे के अंदर बना सकता है, वो भी मार्केट से 40% सस्ते प्राइस में। पूरे विश्व में क्रेम कासल से ज्यादा डिजाइन्स एंड फ्लेवर प्रोफाइल किसी भी बेकरी के पास नहीं है। हम केक्स के अलावा चीज केक्स, पेस्ट्रीज एंड इक्लेयर्स में भी डील करते हैं। मेरे घर के किचन से शुरू हुए क्रेम कासल की आज दिल्ली एनसीआर में 3 ब्रांचेज हैं और अब तक हम 5 लाख से भी ज्यादा लोगों के सेलिब्रेशन का हिस्सा बन चुके हैं। हमारा विजन है, हम माँ बेटे भारत के हर शहर और हर घर में हर सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज हम आपसे 60 लाख रुपए लेने आए हैं 1.5% इक्विटी के अगेंस्ट। तो आइए शाक्स साथ में जुड़कर हर सेलिब्रेशन का स्पेशल बनाते हैं। और अब आ ही गए हैं तो सबसे पहले क्यों ना केक काट के इसको स्टार्ट किया जाए। Alright. केक काटते हैं आज। आप काटिए, आप फाउंडर्स हैं। अमित सर इस लाइन यूनिट बाय यूनिट, ब्रांड बाय ब्रांड हमने पूरा बनाया है। अरे वाह। विनीता, फिटनेस फ्रीक दैट यू आर एंड हाउ यू इंस्पायर अस। अमन, कैफे से बोर्ड तक आपने बनाया है, हमने देखा है। और नमिता, वो आपके वीरू जय वीरू। अनुपम, शादी के लिए। मैग्नानिमस। तो एक डिस्क्लोजर यहाँ पर प्रांजय और मैं साथ में काम करते थे। ये कार्तिक में था पहले। एंड देन ही लेफ्ट टू डू दिस स्टार्टअप फ्यू इयर्स बैक। जब आप वो काम करते थे वहाँ पर, आप इतना स्टार्व हो गए थे सेलिब्रेशन के लिए कि आपने निकल के सेलिब्रेशन का बिजनेस स्टार्ट किया। जर्नी में आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ आके इतने एक्साइटेड हो कि हमेशा लाइफ में ऐसे ही रहते हैं। हमेशा ही रहता हूँ सर, मैं हमेशा सेलिब्रेशन मोड में रहता हूँ। हाँ, फिर भी दिखाओगे? तो आपने यहाँ आके बनाया है या दिल्ली से लाए हो? वी रेंटेड अ सब किचन कुछ हियर यहीं बनाया है। और यही बनवाया है। वाह। Yeah. बहुत बढ़िया। वेरी गुड। हाँ, आपके केक्स अच्छे। थैंक यू। Very nice. Delicious. The salted caramel is really good. Even the eclair is outstanding. बहुत yummy. डिलिशियस, बहुत अच्छे यार, मजा आ गया। थैंक यू। आपने दिल खुश कर दिया। केक का शौक आपको इनसे आया या इनको आपसे आया? नहीं, ये जर्नी तो मेरी है। मेरे अपने फ्रेंड्स, नेबर्स, फैमिली, जहाँ पता लगता था आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, मैं सबको गिफ्ट में केक भेजती थी। अच्छा। और जब वो उन लोगों के पॉजिटिव फीडबैक आए ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। और फिर मेरे हस्बैंड ने 2013 में मुझे एक स्मॉल बेकरी ओपन कराई। मेरी जहाँ बेकरी थी वो सराउंडेड बाई ऑल मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मतलब काफ़ी जल्दी हम पॉपुलर हो गए थे। और मुझे बेकिंग का ना पैशन बहुत है, मैं रात भर बेकिंग कर सकती हूँ, सारा दिन बेकिंग कर सकती हूँ। तो बेसिकली मैं आईआईटी के फाइनल ईयर में था, तब मम्मी कौन ने सी IIT में? आईआईटी दिल्ली से। अच्छा। तो मम्मी ने बेकरी स्टार्ट करी थी, तब तक मैं 2 स्टार्टअप करके फेल भी कर चुका था, क्योंकि मुझे बचपन से ही बिजनेस करना था। मैंने पहला टीवी पापा की शॉप पे 6th स्टैंडर्ड में बेचा था। अरे वाह। तभी मुझे थ्रिल आ गया था कि मुझे करना यही है। फिर ना वहाँ जब 2 फेल किए, मुझे समझ में आ गया कि मेरे को अभी आता नहीं है पूरा बिजनेस चलाना। तभी अमित कैंपस आए, लास्ट राउंड इन्होंने लिया था एंड ही हायर्ड मी एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। तो वहां जाके मैंने पूरा टेक सीखा एंड तब मुझे कॉन्फिडेंस आने लग गया कि इस बिजनेस को अगर टेक देना है और इसको बनाना है तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं अमित के पास गया कि मेरे को अपना काम करना है। उन्होंने पूरा एक अपनी टेबल ली, पूरा मेरा बिजनेस मॉडल बनाया और कहा इसमें बंदे नहीं, इसमें तू ये कर और मैं तेरा रेजिग्नेशन नहीं ले रहा, तू जा ये करके आ
टुडे मैंने जो पूरा बिजनेस बनाया है, पूरा टेक मैंने खुद बनाया है, पूरी मार्केटिंग मैं खुद करता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, एंड आई लर्नड इट फ्रॉम हिम। Amit, very well done. हमारी कंपनी में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बने हैं, प्रांजल वन ऑफ देम। आई एम सो प्राउड टू सी यू हियर। मैं बता नहीं सकता मेरे को कितना अच्छा लग रहा था देख के आप। अमित ने जयपुर से $1 बिलियन कंपनी बनाई है, वहां जो सीख के आया हूँ तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, एंड दैट वाज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मी। जैसे मॉम ने बताया कि बच्चे आते थे स्टूडेंट्स, तो उससे क्या देखा मैंने कि एक गर्लफ्रेंड को एक बॉयफ्रेंड ने केक दे दिया। अब उस कॉलेज में अगर कोई और बॉयफ्रेंड उस गर्लफ्रेंड को डिजाइनर केक नहीं दे रहा है ना, उसका प्यार कम है। तब मुझे दिखा कि इंडिया में एस्पिरेशनल चीज है ये। तो हमने ये था कि अगर वी कैन मेक एवरी केक अ पर्सनलाइज्ड गिफ्ट, दैट्स व्हेन वी कैन डू द डिसरप्शन इन द मार्केट। बट ये केक का जो पर्सनलाइज केक वाला कॉन्सेप्ट है, ये पहले तो नया था, लेकिन आई थिंक अब तो हर कोई कर लेता है। करता हर कोई है, बट इसको स्केलेबल कोई नहीं बना पा रहा है। हमने जो करा है इसको स्केलेबल बनाया है हमारे असेंबली लाइन मॉडल से, वेयर इट्स नॉट पीपल डिपेंडेंट, इट इज प्रोसेस डिपेंडेंट। तो हमने क्या किया, इस पूरे डिजाइनिंग को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने फ्रेशर्स को आगे स्पेसिफिक पार्ट सिखाए, जैसे किसी को रोलिंग सिखाई, किसी को कटिंग सिखाई, तो दैट वाज इजी। जैसे ये केक है, अभी कैसे बनेगा, ये लेयरिंग हो गई, उसके बाद इसकी कवरिंग हो जाएगी, एंड इसको फिर फ्रिज में एक तरफ ठंडा होने लग गया। अब यहाँ पे देखिए उसको ये बना रहे हैं एक एक पार्ट। अब यहाँ पे इसकी असेंबलिंग हो रही है इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको 3D मॉडलिंग हो रही है। तो एक बंदा वही करता है 3D मॉडल। हर किसी को एक चीज करनी है, हर कोई अलग काम। उससे हम एट्रिशन भी कंट्रोल कर पाते हैं। फैक्ट्री लाइन प्रोसेस लग रहा है। या असेंबली एक अभी असेंबलिंग करेगा सिर्फ। 50,000 का शेफ जो और लोग रखते हैं, उसको हमने 10,000 की ट्रेनी से रिप्लेस कर दिया। दैट इज वेयर वी कुड ब्रिंग द लेबर कॉस्ट डाउन। उसके अलावा क्या करा, बिकॉज 7 स्टेप्स थे, बहुत सारे एलिमेंट्स आपको कॉमन दिखेंगे मल्टीपल केक में। तो 3 to 4 पार्ट्स ऑफ द असेंबली लाइन वर ऑलरेडी इन द साइकिल दैट वी डू इट बाय डिमांड प्रेडिक्शन। तो क्या होता है, जब ऑर्डर आता है आपके पास, तो आधा केक तो पार्ट्स में रेडी होता है, बस उसे असेंबल करना है, लास्ट की 2 चीजों को उसमें लगाना है, एंड द केक इज रेडी। इंटरेस्टिंग है। तो आपका धंधा कितना बड़ा है? लास्ट मंथ हमने 88 लाख की सेल करी है। पिछले 3 साल का नंबर बता दीजिए। लास्ट ईयर हमने किया था 7.2 करोड़ का। अच्छा, उससे पहले हमने किया था 5.2 करोड़ का, और उससे पहले था 3 करोड़ का। ये साल कितना क्या रन रेट? 13 करोड़ हम क्लोज करेंगे। और ये आपने शॉप से या ये कहाँ से बेचा? तो सबसे अच्छा पार्ट हमारे बिजनेस का ये है दैट 70% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम D2C वेबसाइट। ये जोमेटो स्विगी पे 30% ही है सर। और यार 3 दुकानें बताई आपने, वहां से क्या हो रहा है? क्लाउड किचन से है। अच्छा, आपकी बेकरी आपने नहीं। बंद कर दी? वो एक लेगेसी छोटी सी चल रही है। वही था ना कि स्टेप बाय स्टेप करना है, ज्यादा नहीं फैलाना। पहले प्रोडक्ट क्रैक किया, फिर प्रोडक्शन क्रैक किया। अब हमें पता है कि हम कैसे इसको 4 टियर मॉडल बनाएंगे, जहाँ एक क्लस्टर किचन होगा। क्लस्टर किचन में क्या होता है, 70 to 80% ऑफ प्रोडक्ट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स से बन जाता है। फिर इस स्पोक किचन में जाता है डिफरेंट सिटीज के, वहां पे इसकी असेंबलिंग होती है। आगे आएगा कॉन्सेप्ट डार्क स्टोर्स का, जहाँ पे क्या होगा, सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट जाएंगे, लाइक डेजर्ट्स और हाफ केजी केक, जिनको सिर्फ पैक करके देना होगा। जैसे क्विक कॉमर्स और दिस विल बी जोमेटो स्विगी डिपेंडेंट, क्योंकि पेनिट्रेशन बढ़ाएंगे, एक्विजिशन लेके आएंगे। फोर्थ विल बी दिस ऑफलाइन बेकरी, जहाँ पे हम एक्सपीरियंस देंगे। 2 डायमेंशन में देखते हैं आपका बिजनेस। एक है आपने क्लियरली यहाँ पर ऑटोमेशन और प्रोसेस लगा दिया है, दूसरा है कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी। थोड़ा उसके बारे में बताइए। आज के दिन हम D2C पे कस्टमर्स गूगल से लेके आते हैं। जैसे ही कस्टमर सर्च करता है, वांट टू डू समथिंग स्पेशल फॉर माय हस्बैंड, वांट टू प्रपोज माय गर्लफ्रेंड, शादी के लिए कुछ करना है, वो गूगल पे जाते हैं, आपसे डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, और वहीं गूगल पे हम कस्टमर्स को एक्वायर कर लेते हैं। क्या क्या है? 400 रुपीज का है। फर्स्ट ऑर्डर वैल्यू 17 to 1800 रहती है डिजाइनर की। LTV 2000 रुपीज की। एज अ बिजनेस मेरे को क्यों नहीं लग रहा कि ये एक लेवल के बाद बहुत बड़ा हो सकता है? केक इंडस्ट्री 15,000 करोड़ की है, राइट? हाँ, बट केक है तो बहुत सारी पेस्ट्री, शारदा पेस्ट्री शॉप है हमारे घर के बारे में, ग्रीन पेस्ट्री शॉप। आपकी नेबरहुड बेकरी है, वो आपको 4 चॉकलेट केक देगी, 4 पाइनएप्पल केक देगी, बट आपकी वो एस्पिरेशन को हर बार फुलफिल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। हम लोग कह रहे हैं कि सेलिब्रेट आप कुछ भी करो, यू मेक इट स्पेशल। अभी मदर्स डे गया था, हमारे लिए तो साल का बिगेस्ट दिन था। दीपेंद्र गोयल ने भी जोमेटो पे ट्वीट किया था, दैट वाज द बिगेस्ट डे फॉर जोमेटो। मदर्स डे इज द बिगेस्ट डे इन द वर्ल्ड फॉर गिफ्टिंग। करेक्ट। हम सेलिब्रेशंस की चीजें बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे रक्षाबंधन पे आजकल रक्षाबंधन केक्स आ गए हैं, दिवाली पे लोग दिवाली थीम केक रखते हैं अपने पास, फ्रेंडशिप डे के केक्स हो गए। तो एवरी टाइम यू आर लुकिंग टू सेलिब्रेट। तो अब क्या है, हमारा सिर्फ पर्सनलाइज केक नहीं है। अगर मैं केक्स में भी बात करूं, बाय वॉल्यूम 50% इज पर्सनलाइज केक, 50% इज रेगुलर केक्स। फंडा यहाँ पे ये कि आप साल में 10 बार सेलिब्रेट करते हो, आप 2 बार अच्छे से करोगे, पर्सनलाइज केक लो, 6 बार आप रेगुलर केक लोगे, वो भी लो हमसे। ये कमोडिटी है, और इस कमोडिटी को हम अपग्रेड कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ एन एक्सपीरियंस। आपने जो ये वीडियो दिखाया जहाँ देयर डिफरेंट पीपल डूइंग वन स्पेसिफिक पार्ट, Right. तो आप किसी भी केक शॉप में जाइए, देयर इज एन असेंबली,
तो मतलब मुझे तो कुछ अलग नहीं लगा इसमें। रेगुलर केक में असेंबली नहीं होती है कि स्पॉन्ज बनाने वाला अलग होता है, Yeah. फिलिंग बनाने वाला, Designer भी बट नहीं होती। उसके ऊपर की लेयर में वो एक आर्टिस्ट को रखते हैं अपने पास ऑन कॉल, और generally एक जो ही कि रखते 50,000 रुपए की सैलरी का बंदा होता है। अगर सपोज ये विनीता वाला केक का ऑर्डर आएगा तो गर्ल कोई और बनाएगी, जो छोटे एलिमेंट है वो कोई और बनाएगा। It's not a complex assembly line. It is very easy to copy. प्रांजल, या मुझे अभी आउट होना पड़ेगा फॉर द रीजन कि मुझे लग रहा है कि फील नहीं आ रही कि रेप्लिकेशन हो सकती है। Yeah. अभी तक मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मैं अभी आउट हूँ। Firstly, I am very inspired कि an IIT Delhi graduate इतनी अच्छी नौकरी सब छोड़ के आप इतने conviction के साथ you're in a business, because otherwise बहुत taboos और labels होते हैं। You're making cake after IIT, but you have a vision. So I think that's fabulous. But मुझे कोई differentiator नहीं लग रहा है। The assembly line can be copied easily. और ये जो आप बोल रहे हैं personalized cakes, बहुत सारे players हैं। So love your passion, but I'm out for today. Also, I want to just mention here that we also have we had a VC term sheet also that we did. अरे वाह, क्या वैल्यूएशन पे किया, किससे लिया? 31 crores post money. अभी साइन किया और आपने यहाँ पे 40 करोड़ मंगा के। नहीं तो टर्म शीट को साइन करे हुए हमें 1.5-2 महीना हो गया है। Oh my और हमारा God. तब से बिजनेस भी जो है मतलब बढ़ गया है। तब हमारा था हम 75 लाख के आसपास करते थे, आज हम 88 लाख के आसपास करते हैं। टर्म शीट साइन करके 1.5 महीना हुआ है, पैसे नहीं आए हैं, ड्यू डिलिजेंस भी अभी नहीं हुई है और आपने लिटरली यहाँ के 33% बढ़ा दिया। रेवेन्यू के उससे कर रहा हूँ कि उस समय रेवेन्यू पे जो करा था जो मल्टीप्लायर पे, उसी मल्टीप्लायर को मैंने वो कराया। 31 करोड़ में कितना रेज किया है आपने? 5.5 करोड़। Why do you need 60 lakhs more? I'm not able to make sense. सबसे पहले जो पैसा जाएगा हमारा नेटवर्क ऑफ किचन से बनेगा कि हम क्लस्टर किचन बनाएंगे, स्पोक किचन बनाएंगे, Cloud डार्क kitchen. स्टोर्स बनाएंगे। सबसे पहला ये हो गया। कब तक होगा, कितनी बनेगी? तो हमने प्रोजेक्ट किया कि 1.5 साल के अंदर हम इसको 50 करोड़ का ARR पे ले जाएंगे। Only through cloud kitchens. Through cloud kitchens and couple of offline stores to develop the playbook that how do we want to take it ahead in the future. क्योंकि ऑफलाइन स्टोर का गेम थोड़ा अलग है, उसको समझने में टाइम लगेगा, करके समझ में तो आएगा। कितने स्टोर होंगे? अप्रॉक्स 8 स्पोक किचन्स, 2 stores and 12 dark stores. प्रांजल यार ये भी बताओ मेरे को कि Yeah. इसका टोटल प्रॉफिटेबिलिटी कितना मैटर है, अपना यूनिट इकोनॉमिक्स भी समझा। हमारा ग्रॉस मार्जिन है 65%, 35% कॉग्स होता है, फिर 15% मार्केटिंग कॉस्ट है हमारी, 5% कमीशन है क्योंकि जोमेटो पे डिपेंडेंस बहुत कम है, एंड 5% ही डिलीवरी है, 14% हमारी किचन सैलरी है, एंड 6 to 7% हमारा रेंट रहता है। तो हमारा स्टोर लेवल एबिटा अभी चलता है 19% के आसपास का, एंड फिर हमारा टेक कॉस्ट 1%, क्योंकि मैं ही पूरा देख रहा हूँ, जो कॉर्पोरेट एचओ कॉस्ट है वो 10% है, तो मेरा कंपनी लेवल एबिटा समवेयर अराउंड 8% का रहता है। इस साल कितना प्रॉफिट करोगे? इस साल अब क्योंकि हम इसको 12 करोड़ से 50 करोड़ का लेके जाने वाले हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा बर्न रहेगा स्टार्टिंग में क्योंकि हम नए किचन खोलेंगे, बट अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि एक नए किचन को 6 से 8 महीने में पेबैक पीरियड मांगते हैं। 50 करोड़ एक साल में कर लो, 1.5 साल में। और कितना लॉस कर लोगे? हमारा बर्न जो रहेगा मोटा मोटा 4 to 4.5 करोड़ का रहेगा। वो ही रेज किया आपने Yes, वो बर्न yes, के लिए, टू yes. बिल्ड अ ब्रांड। वीना जी आपकी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उसने खुद से 2 फेल्ड स्टार्टअप्स की थी, फिर आपके बिजनेस में ज्वाइन करके अभी इतना सक्सेस पाया है, तो कंग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ रोल मॉडल फॉर सो मेनी वुमेन एंड फॉर योर सन। बट आई थिंक कि यू नो पर्सनलाइजेशन ऑन इट्स ओन को बहुत बड़ा स्केल करना एक टफ होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि केक के बिजनेस में अभी भी 2 चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी। एक है लॉजिस्टिक्स, विच इज़ कि कहीं भी टाइम पे लास्ट माइल मिल रहा है, एंड दूसरा है टेस्ट, जैसे थियोब्रोमा रेड वेलवेट की वजह से बना, तिरामिसू किसी और का फेमस है, तो वो ये 2 चीज़ें सबसे बड़े मैटर करेंगी। पर्सनलाइजेशन तो एक एड ऑन रहेगा। आई एम आउट। आपके पास ऑलरेडी 5.5 करोड़ की टर्म शीट है, सो बेस्ट ऑफ लक। आप मंथली कितने नए कस्टमर एक्वायर कर रहे हो? 1500 थ्रू डीटूसी चैनल, थ्रू जोमेटो स्विगी समवेयर 1500 अगेन। अपना मंथली रिपीट कितना है अभी? 60%। वर्ड ऑफ माउथ केक्स का ऑटोमेटिकली होता है, एक जगह जाएगा, 10 लोग खाएंगे, उनका बर्थडे आएगा, वो ऑटोमेटिकली एक्वायर हो चुके हैं, वो ऑर्डर करेंगे, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपकी क्लैरिटी जो है ना, हर सवाल का जो आप जवाब देते हैं, यू हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट, तो दैट क्लैरिटी इज वेरी रिफ्रेशिंग। तो गुड वर्क, पैशन और प्रोसेस में तो आप एक्सीलेंट हैं ही। मैं काफी टेम्प्टेड था, स्पेशली बिकॉज ऑफ योर डिलिशियस केक्स एंड द बिजनेस दैट यू बिल्ट, लेकिन यार मेरे को प्रॉब्लम आ रही है आपके वैल्यूएशन। आप जो 31 करोड़ का आपको मिल गया है वैल्यूएशन, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। फॉर दैट रीजन गुड लक।
मैं भी वैल्यूएशन पे अटका हुआ हूँ। जो अनुपम बोल रहे हैं मेरा भी सेम प्रॉब्लम है। मैं 31 करोड़ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा इसमें वैल्यूएशन। मैं फिर भी एक ऑफर देता हूँ, अगर आपको पोसाता हो तो ठीक है। 60 लाख फॉर 4% इज व्हाट आई वांट। थैंक्स फॉर द ऑफर, बट जैसे आप जानते हैं कि हमने अभी ये फंड रेज के लिए तो एक अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर मैं इस जर्नी पे जा रहा हूँ तो एक रिगार्ड और एक फेथ, अब जो लोग मेरे पे फेथ दिखा रहे हैं वो मुझे रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। तो वो एक चीज़ है, बट डेफिनेटली बिकॉज यू आर वन ऑफ द मेंटर दैट आई हैव, इफ यू अलाउ आई वुड वांट टू काउंट कैन वी डू दिस लाइक 60 lakhs 2%? यू सेइंग 30 करोड़ ऑलमोस्ट सेम वैल्यूएशन में तो रेस में जा रहा है। देख मैं उस पे आना नहीं चाह रहा। अच्छा अमित, इसी को करते हैं ना 2% पे या फिर 2.5% करते हैं, मेरा काउंटर होगा 2.5%, बट इसको डन करते हैं क्योंकि आप आएंगे मेरे साथ, आपका विजन बहुत अच्छा होगा एंड इट विल हेल्प मी अ लॉट इन ग्रोइंग। So let's go for it. 2.5%. Deal done. All right. Good luck. Congratulations. Well done and well deserved. थैंक यू। Good job. Thank you. All right, guys. Thank you. Thank you. Well done, super. डारी झपन्यारी बके की डारी होली, डारी झपन्यारी बके की डारी होली, डारी झपन्यारी बे अम्मा डारी होली, डारी झपन्यारी बके की 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 डारी होली। स्वागत बहुत अच्छा कर दिया। नमस्कार सर, मेरा नाम शशि बगुणा रतूड़ी है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। मैं नमक वाली हूँ। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम सुवेंदु रतूड़ी है और मैं नमक वाली का बेटा हूँ। बहुत सारे केमिकल युक्त सफेद नमक आपने देखे होंगे जो इस्तेमाल भी किए होंगे आप लोगों ने, लेकिन मैं आज उत्तराखंड से एक ऐसा पारंपरिक नमक लेकर के आई हूँ जिसको हम सिलबट्टे पर पिस्यू लूण बोलते हैं। जो मैं ऑर्गेनिक चीजें खाती हूँ वही मैंने सोचा कि मैं अपने पूरे देश को ये खिलाऊं, और इसीलिए मैंने नमक वाली को शुरू किया। अरे वाह। नमक वाली एक ऑर्गेनिक ब्रांड है जिसमें हम पिस्यू लूण से लेकर पहाड़ी हल्दी, पहाड़ी मिक्स मसाला, बद्री गाय का घी, शहद, चटनी जैसे अन्य 15 उत्पाद बनाते हैं, और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होते हैं और इनमें कोई प्रिजर्वेटिव या केमिकल नहीं मिलाया जाता। हमारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन और अपनी वेबसाइट के माध्यम से हम पूरे देश पे पहुंचा रहे हैं। हम देश विदेश में हर घर में नमक वाली के प्रोडक्ट्स पहुंचाना चाहते हैं। हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 5% इक्विटी इन आवर कंपनी। तो सर सिलोटी को पिस्यू लूण खावा और अपनी स्वास्थ्य तई सुंदर और अच्छो बढ़ावा। अरे वाह। इंडिया में हर एक जगह की एक खासियत होती है, अलग अलग चीजों में, खाने में, डांस में, लैंग्वेजेस में, फेस्टिवल्स में, और आप आपके कंपनी के थ्रू ना सिर्फ इंडिया को एजुकेट करेंगे और अलग अलग जगह ये पहुंचाएंगे, पर आपके ग्लोबल भी सपने हैं। मजा आ गया पिच सुनकर। ये आपके साथ काम करती हैं? ये दोनों रेखा कुठारी और सुशीला शेरवाल। नमस्कार, नमस्कार। ये मैं 1982 से काम करती हूँ। मैं बहुत छोटी उम्र से काम करती हूँ पर्यावरण पर, बच्चों के लिए, महिला सशक्तिकरण पर। माताएं घास और लकड़ी के लिए जब जंगल जाती थी तो अपने बच्चों को एक कमरे में बंद करके चली जाती थी 4 घंटे के लिए। तो वो बेचारे गंदे फंदे हो जाते थे। मेरे अंदर से जो निकला कि इनके लिए हम छोटे बच्चों के लिए बालवाड़ी स्कूल खोलें, और उसके बाद बच्चों को पर्यावरण के बारे में, पशु पक्षी के बारे में, ये सब चीजें उनको बताया 4 घंटे के लिए। और लोगों ने बोला कि हमारे बच्चों को थोड़ा आप पढ़ाओ भी, तो उनको हमने थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दिया। और ये मेरी बालवाड़ी शिक्षिकाएं उस जमाने से, आज 35 साल पहले से, और आज ये नमक वाली में काम करती हैं। वाह। आपने जो शिक्षा का काम किया जी, वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, नींव रखता है भारत की वो। जी, आप एकदम सुपर वुमन हो, सलाम आपको।
शशि जी आप डेमो देंगी, कुछ खाने लाई है जी, हमारे जी, लिए? जी, जी, जी। अरे वाह, ये तो आपका बहुत जो healthy है लग रहा था। ये आपका लहसुन धन्यवाद। फ्लेवर, अदरक फ्लेवर और मिक्स वाला फ्लेवर है। और आप इसमें जो एक पीस देख रहे हैं उसको हमारे पहाड़ी में रोटाना बोलते हैं। ये आटे का बनता ये है, रोटाना है। बिस्किट है, ये पहाड़ी बिस्किट। ये नमक को छिड़क करके सर्व करिए, अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है। जो पैकेट नमक आता है एकदम माहीन वैसा नहीं है, थोड़ा मोटा है ये नमक। हाँ, गारे वाला नमक है। नमक थोड़ा तेज लगा मेरे को, मतलब ये नॉर्मल नमक से तेज है। इसको ना बहुत स्प्रिंकल करना होता है, सैलेड में कर सकते ये हैं, इसको डाल के सब्जियां भी बनाते हैं या फिर केवल आप स्प्रिंकल बना होते सकते हैं? हैं। बना इसको। सकते हैं, बट कॉमनली इसको स्प्रिंकल विद सॉल्ट लाइक वेजिटेबल्स के साथ ले लिया, हाँ। वैसे ही होता है नॉर्मली। जैसे मतलब रायता है, छाछ है, जूस है, आपका फ्रूट है, सैलेड है। कब शुरू किया था आपने शशि जी? 2018 में हमने शुरू किया था। 2018 में हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से बेचा था। अच्छा। और 2020 में हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट और करी। क्या आपका ट्रैजेक्टरी रही है? सेल्स FY21 में हमारी 5 lakhs थी, 22 में हमारी 11 lakhs थी और दिस ईयर अभी तक हमारी 38 lakhs। जुलाई में हमारी जो सेल्स थी वो थी 3 lakhs, अगस्त में हमारी सेल्स थी 4.3 lakhs, सितंबर में हमारी सेल्स थी 7.6 lakhs और अभी इस मंथ अभी तक हमारी सेल्स है 9.5 lakhs। अभी पैसे बना रहे हैं कि लूज कर रहे हैं? अभी बना रहे हैं कितना प्रॉफिट बना लेते हो इसमें? 17%। तो अब 9 लाख में अराउंड 1.5 लाख बना रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। शुभेंदु, आपकी क्या बैकग्राउंड है? मेरा फोटोग्राफी और फिल्म का बिजनेस है, मतलब डॉक्यूमेंट्री वगैरह शूट करता हूँ मैं। 2020 में मैं स्पेन में था उस टाइम पे, तो कोविड चल रहा था। कोविड की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। अच्छा, मैं घर आया तो नमक के बहुत ऑर्डर्स आने लग गए, बहुत सारे आर्टिकल छपने लग गए मम्मी के, क्योंकि ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और मम्मी से वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। मुझे लगा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाया जाए, तो मैंने अमेज़ॉन पे लिस्ट कर दिया। कोविड के बाद अपना फिर थोड़ा सा काम शुरू हो गया मेरा फोटोग्राफी का, एंड देन मैंने इसको जो परमानेंट ज्वाइन किया है 2022 से मैंने ज्वाइन किया। तो वो वाला बिजनेस चल रहा है? वो वाला चल रहा है, उसमें टीम है। अच्छा, जी, काफी अच्छी पैकेजिंग लगी, काफी एथनिक सी लुक दी पैकेजिंग आपने। मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगी, आप काफी एथनिक लुक है। नहीं नहीं नहीं, एक ब्रांड की आइडेंटिटी होती है कि आप दूर से कहीं भी बैठे हो दिख जाए। बनना बहुत टफ है, तो आपको ये थोड़ा सा ये पैकेजिंग पे काम करना पड़ेगा। फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। एंड ये इलस्ट्रेशन किसने बनाए? मेरे फादर ने बनाए हैं। आपके फादर ने राइट, हैंड ड्रॉ किए? टेक्सटाइल सारे डिजाइनर हैंडमेड हैं, सारे painted हैं। जितने बने हैं उनके बनाए। वाओ, कमाल। अब पूरी फैमिली लगी हुई है। तो मैं शशि जी, शुभेंद्र भी आउट हूँ। थोड़ा सा लग रहा है कि सेल्स बहुत कम है, तो अभी आप लोगों को बहुत काम करना पड़ेगा खुद। जी। और स्पेशली मैं शुभेंद्र आपको बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने एक आपको प्लेटफॉर्म दिया है और इसको आप बहुत बड़ा बना सकते हो। देयर इज अपॉर्चुनिटी। दूसरा, इन्वेस्टर्स के चक्कर में मेरे हिसाब से अभी मत आओ। अपना मस्त काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, इन्वेस्टर मिल जाते हैं ना तो थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये क्या बात हो रही है जो मतलब जहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है तुम्हें, तुम क्यों कहते हो इन्वेस्टमेंट मतलब? देखो Shark मेरे को Tank पे मैं कैसे गुड पॉइंट बैठे हैं? नहीं, मैं बताता हूँ। मतलब मेरे ये को इन्वेस्टमेंट लेने आए हैं तभी तो यहाँ आए हैं। नहीं, मैं बताता हूँ। आगे बढ़ाने के लिए तो आप कुछ मेरे से चाहिए बात ना। कर रहे हो ना, मैं बताता हूँ। होता क्या है कि देखो, कई आप जब इन्वेस्ट करते हो, जैसे आप बोलते हो कि मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आया हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आया हूँ, तो आप इन लोगों को और पुश करोगे कि अब मेरे नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट का 10x करके दो, फिर आप बोलोगे मेरा 100x करके दो, तो इनके आप पीछे पड़ जाते हो आपके कहाँ पुश जैसे। करते हैं? किसी को नहीं पुश कौन करते। कौन कहाँ करते हैं? ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। होता है बिल्कुल भी नहीं है पर ऐसा। तूने जिस में इन्वेस्ट किया कहाँ पुश आप किया? करते हो पुश, हम तो नहीं नहीं करते। नहीं नहीं। नहीं, आपका तो बहुत नाम खराब है मार्केट में, मेरा तो फिर भी बहुत ठीक अच्छा है। है भाई, मेरा तो बहुत ही अच्छा है राधर। पूछो फाउंडर से। देखो आपका नमक खा के लड़ाइयाँ हो गई यहाँ पे, Sing loud. है ना? गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया। तो अभी ये बताइए 10-20 करोड़ का भी बिजनेस बनाना हो तो यहाँ से वहां तक कैसे जाए? सबसे पहले हम पूरा ऑनलाइन ही कवर करेंगे मार्केट। ऑनलाइन कितना बड़ा है नमक का मार्केट? स्पाइसेस का मार्केट अराउंड 2000 बिलियन का है। मतलब 2000 बिलियन डॉलर्स की 2000 बिलियन रुपीस इंडिया में इंडिया में। 2 लाख करोड़ का है। जी, और ऑनलाइन कितना है उसमें? आइडिया नहीं। आपको क्या लगता है आपकी क्या स्ट्रेंथ है इस बिजनेस में?
टेक्निकल मेरी स्ट्रेंथ है। टेक्निकल मतलब वेबसाइट हो गई, ये सारी चीज़ें अभी तक मैंने खुद ही क्रिएट करी हैं। वेबसाइट दिखाएंगे? जी, इसमें वेबसाइट में आप यहाँ से नीचे जाएंगे। ये भी पापा के किए हुए इलस्ट्रेशन है। राइट, ये भी पापा ने बनाए। ये बहुत अच्छे हैं। इसमें हमारी ये कैटेगरी है, 7 कैटेगरी है हमारी अभी टोटल। इसके नीचे हमारे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। पर ये तो आपने शॉपिफाई पे बनाई होगी, राइट? ये वेबसाइट शॉपिफाई पे बनाई जी। तो इसमें तो कोई टेक्निकल स्किल नहीं चाहिए होती है। ये बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए। इंस्टाग्राम एंड ऑल पे आप हैं? जी, इंस्टाग्राम में भी। तो कितने फॉलोअर्स हैं वहाँ पे आपके? 11,000 फॉलोअर्स। और ये भी आप चलाते हैं इंस्टाग्राम पेज? मैं और मेरे ब्रदर हैं, वो थोड़ी सी आपके ब्रदर भी वो इसमें help इन्वॉल्व करते है? हैं। वो भी चलाते हैं। सुवेंदु, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी। जी जी जी। अब अमन ने जब कहा कि इन्वेस्टर मत लो तो सब टूट पड़े। आपको अगर स्केल करना है तो आपको एक को फाउंडर लाना होगा जिसके पास बिजनेस नॉलेज है ऑफ फाइनेंस, ऑपरेशंस, मार्केटिंग। यू आर टू अर्ली एंड टू स्मॉल राइट नाउ फॉर एन इन्वेस्टर और उनकी जो खिटपिट होती है। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट थैंक यू। आपने बहुत एजुकेट किया हमको इंडिया के देवभूमि और कल्चर के बारे में, सो थैंक यू फॉर दैट। 70% सेल्स होती है वेबसाइट से और अमेजोन से 30% होती है। और कितने ऑर्डर अपने आप आते हैं ऑर्गेनिक बिना किसी पेड मार्केटिंग के? 2 महीने पहले, इससे पहले सारी जितनी भी सेल है वो सारी ऑर्गेनिक है, उसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं किया। गॉड। और कितना मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं मंथ में? 90,000 पर मंथ कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि मम्मी प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रेरणा के हिसाब से बहुत सही जगह पर है, लेकिन बिजनेस ड्राइव करने के लिए एक डिफरेंट काबिलियत चाहिए, वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपसे मार्केट साइज पूछा, आपको ये नहीं क्लैरिटी है आज की तारीख में क्या मार्केट साइज है, आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि आगे जाके इसको बड़ा कैसे करें। श्योर, यू मे नॉट नो इट 100%, लेकिन थोड़ी एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस और स्टार्टअप डेवलपमेंट की कोर्सेज कर लें आप ऑनलाइन। मैं इसमें आज नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, आई एम आउट। गुड लक। मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी ये सोचने का कि मुझे जैसे झाजी में सीजन 1 में रिग्रेट हुई थी वैसे इसमें रिग्रेट ना हो। तो अगर कोई भी स्कोप है तो मैं आपको सपोर्ट करूं, पर आज मुझे लग रहा है कि अभी टीम इनकम्प्लीट है, तो आज मैं नहीं जुड़ पाऊंगी इससे आपके साथ, पर आप लगे रहिए। गुड लक। एक जर्नी होती है 0 to 10 तक की, अगर वो करनी आएगी तभी तो 10 से 100 जा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस मंच पे आके लोग ऐसा ना सोचे कि बड़ा बिजनेस है तो ही आना है। इनफैक्ट छोटे बिजनेस आएंगे तो उनको बड़ा करने का स्कोप ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है कंपनी तो यहाँ आने का फ़ायदा भी नहीं है फ्रैंकली, वो ऑलरेडी समझ चुके हैं सब। प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया आपने, लोग अच्छे लग रहे हो आप, आपने अपने लिमिटेड मीन्स में जिस तरीके से 70% अपनी ऑर्गेनिक वेबसाइट से सेल करी, मतलब मैं मानता हूँ काबिल तारीफ है। इसके अंदर इन्वेस्टर का रिटर्न कैसे बनेगा वो क्लैरिटी आना बहुत मुश्किल है। पर फिर भी मैं क्या है आपको कल गाइड करना चाहता हूँ, इसलिए जुड़ना चाहूँगा आपसे। मैं ऑफर दूंगा आपको, अगर आप जैसे और लोग बने एंटरप्रेन्योर इंडिया में तो ही भारत आगे बढ़ेगा, मेरा मानना है। आप लोग नींव रख रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप की भारत के अंदर, और यही नया भारत है मेरे लिए। तो ग्रेट जॉब। 10 लाख इन इक्विटी और 5% इक्विटी, 2 करोड़ रुपए मैंने आपकी कंपनी की वैल्यू आंकी अभी। 40 लाख इन डेट स्प्रेड ओवर 3 years फॉर 8%। 2 मिनट सोचिए। हाँ बिल्कुल सोच लीजिए आप आराम से। 10 लाख 5%। यार तुम गए हो कभी उत्तराखंड? बहुत मिलता है ऐसे ना। वेरी नॉर्मल थिंग। कमोडिटी है वो, तो मैं भूल ही रहा हूँ, ब्रांड बनानी पड़ेगी। हाँ जी। ठीक है शार्क्स, तो डील पक्की। गुड जॉब। ये बिजनेस पे पैसा लगाना अलग चीज़ है, लेकिन बाकी जो चीज़ें थी आपकी और आपके और हमारे बीच का जो रिश्ता तो बहुत अच्छा मुझे लगा। बहुत ही अच्छा लगा। और मैं चाहूँगी जब आप उत्तराखंड आए आप हमारे पास भी आए और हम आपको और भी ऐसी पहाड़ों में जगह दिखाएं, पहाड़ी खाना खिलाएं। और हम भी चाहेंगे कि आप हमसे जो मदद चाहिए जहाँ भी कनेक्ट कराना है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि जो है इतना आपके साथ में इतना अपनत्व, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। तो
आज का सवाल मैम आपके लिए मुक्ता सुराना से आया है, कोलकाता से। वो कह रही हैं कि मैं आपसे सवाल नहीं, एडवाइस लेना चाहती हूँ। वो कह रही हैं कि एक नए एंटरप्रेन्योर को मिनिमम पैसों के साथ अपना नया बिजनेस कैसे शुरू करना चाहिए? मुक्ता जी, मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत जब की थी कई 16 साल पहले, तो लिटरली 10,000 रुपए ही थे। तो ऐसी कोई मिनिमम रकम तो होती नहीं है। अगर आप पेशेंस से धीरे धीरे अपना बिजनेस बनाएं, अपने कैश फ्लो को टाइटली मैनेज करें, रोटेट करें, फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखें, हड़बड़ी में पैसे इधर उधर ना खर्चें, तो मेरा मानना है कि कोई भी रकम कम नहीं होती एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और कई बिजनेस हमने शार्क टैंक में देखे हैं जहां 5,000, 10,000, 20,000 से आज 100 करोड़ के एम्पायर्स बना दिए हैं। पर बहुत जरूरी है कि आप अपना प्रॉफिट ही नहीं, अपना वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो पे भी कड़ी नजर रखिए, बिकॉज अगर आपके पास पैसे नहीं है टू स्टार्ट विद, तो कैश इज गोना बी क्वीन फॉर यू। So you heard it from the lady herself, Vinita Singh, CEO and founder of Sugar Cosmetics. Thank you so much, ma'am, for joining us. Thank you for your time and hope you have a good day. Thank you.